विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है कि संविधान खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। खतरों का डर दिखाकर वोट मांगती सियासत के बीच पूरा चुनाव अचानक आबादी के धर्म कांटे पर आकर टिक गया है। जहां देश की आबादी हिंदू नागरिकों की हिस्सेदारी घटने और मुस्लिम नागरिकों की हिस्सेदारी 65 साल में बढ़ने की रिपोर्ट आई, बीजेपी कहने लगी कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की वजह से हिंदू नागरिक देश में घट रहे हैं। देश के 15 राज्यों में जब चुनाव पूरा हो चुका है और 4 चरण की 260 सीट पर मतदान बाकी है, लड़ाई वोट की है। अचानक धर्म के आधार पर आबादी के असंतुलन का दावा करके वोट का संतुलन अपने हिसाब से साधने की सियासत तेज हुई। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं। हर प्रदेश में मुसलमान का आबादी बढ़ रहा है, हिंदू का आबादी कम हो रहा है, ये फैक्चुअल है। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए? मुसलमान 8%, आज बढ़कर के सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से पूछना चाहूंगा कि कितना बढ़ा के, बड़ी संख्या के आधार पर आप कितना बढ़ाएंगे आरक्षण? तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हिंदू घट गए, मुस्लिम बढ़ गए, ये सियासी हल्ला कैसे मचा? दावा हुआ भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई। शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी नाम से तैयार हुई इस रिपोर्ट में बताया गया 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी आबादी में 7.82% कम हुई। मुस्लिम नागरिकों की हिस्सेदारी इन्हीं 65 वर्षों में 43.15% बढ़ी। आबादी में ईसाई नागरिकों की हिस्सेदारी इस दौरान 5.38% बढ़ी है, जबकि सिख नागरिकों की हिस्सेदारी 6.58% तक बढ़ी है। आप कोई भी फैसला या आंकड़ा देखते ही करें, उससे पहले हर बात को गहनता से समझते चलें। रिपोर्ट के इस तथ्य को मोटा मोटा देखें तो 1950 में अगर भारत की आबादी 100 थी तो उसमें हिंदू 84.68 थे, मुस्लिम 9.48, लेकिन 2015 में भारत की आबादी अगर 100 है तो इसमें हिंदू 78.06 है, मुस्लिम 14.09। इसी आधार पर कहा गया कि भारत की आबादी में हिंदू नागरिकों का अनुपात घटा और मुस्लिम नागरिकों का अनुपात बढ़ा। जैसे ही रिपोर्ट में हिंदू नागरिकों का हिस्सा आबादी में घटने और मुस्लिमों का बढ़ने की बात आती है, बीच चुनाव में धर्म के नाम पर घटती आबादी के आधार पर चिंता जताते हुए वोट बढ़ाने की रणनीति पर बयान तेज हो गए। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%, आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए।
ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ये रिपोर्ट 167 देशों में आबादी का अध्ययन करके तैयार हुई है, जो कहती है कि आबादी में अब विविधता बढ़ी है और इस बढ़ती विविधता को रिपोर्ट में सकारात्मक रूप से भी लिया गया है। लेकिन भारत में हिंदू आबादी का हिस्सा घटने और मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ने पर तुष्टीकरण के कटघरे में कांग्रेस को बीजेपी खड़ा करती। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय लिखते हैं कि कांग्रेस के दशकों के शासन ने हमारे साथ यही किया। कांग्रेस के भरोसे छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए कोई देश ही नहीं बचेगा। बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने आबादी की रिपोर्ट के आधार पर कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस तो भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना चाहती है। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री कहते हैं देश में मुस्लिम आबादी से कई जगहों की बसावट तक बदल जा रही है। देश में डेमोग्राफी तो चेंज हो रहा है ना, देश में हर प्रदेश में मुसलमान का आबादी बढ़ रहा है, हिंदू का आबादी कम हो रहा है। ये फैक्चुअल है, ये स्टेटिस्टिकल डेटा है, ये कोई मेरा और आपने बनाने वाला डाटा नहीं है। एक पक्ष कहता है कि मुस्लिम आबादी की बढ़ने की दर तेज, कई इलाकों में हिंदू से ज्यादा मुस्लिम नागरिक होते जा रहे हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह कांग्रेस है, जिसने घुसपैठ होने दी, तुष्टीकरण की राजनीति की। दूसरा पक्ष ये सवाल उठाता है कि 2021 वाली जनगणना अब तक हुई नहीं, तो फिर पुराना वाला डेटा क्यों? क्या बीच चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए रिपोर्ट लाई गई? क्या चुनाव में वोटर को अब धर्म के आधार पर भ्रम में डाला जा रहा है? आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। सवाल है कि रिपोर्ट का सियासी नफा नुकसान क्या होगा? क्या जब 3 चरण में मतदान के दौरान बड़ा उत्साह नहीं दिखा, तब आबादी से जुड़ी रिपोर्ट आने के बाद बहुसंख्यक वोटर में कोई हलचल तेज हो सकती है? इसके लिए आप साक्षी महाराज का बयान सुनिए। 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा, जब जब हिंदू घटा देश बटा, तो कम से कम हिंदू घटना नहीं चाहिए। हिंदू बटेगा तो देश टूटेगा, ये पुराना नैरेटिव है जिसे फिर से चुनाव के बीच गढ़ा जाने लगा है। निशाने पर सीधे कांग्रेस है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को आरोपों के इन कटघरों में खड़ा करती आ रही है, जहां घोषणा पत्र पर पहले मुस्लिम लीग की छाप की बात कही गई, फिर देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक के पैरोकार वाला यूपीए राज का बयान याद दिलाया गया। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर वोट जिहाद की मांग करते नेता के बयान आए। मुस्लिम आरक्षण की वकालत और अब हिंदू के मुकाबले मुस्लिम की आबादी का अनुपात बढ़ने की रिपोर्ट। विषय यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले दिनों से जो मुस्लिम आरक्षण का राग चला रखा है संख्या के आधार पे, तो मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन से पूछना चाहूंगा कि कितना बढ़ा के, बड़ी संख्या के आधार पे आप कितना बढ़ाएंगे आरक्षण और आने वाले समय में कितना बढ़ाएंगे? क्योंकि और बढ़ाएंगे तो किसका काट कर देंगे? क्योंकि SC, ST, OBC की संख्या तो सिर्फ जनसंख्या के द्वारा बढ़ेगी। ये जनसंख्या तो जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, घुसपैठ से भी बढ़ेगी, और इन सब चीजों को ये इंडी गठबंधन वाले पैट्रोनेज देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है और इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी रिजर्वेशन पे होने जा रही है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई देशों की बहुसंख्यक आबादी में जहां मुस्लिम नागरिक हैं, वहां भारत की तुलना में उल्टा हो रहा है। जैसे बांग्लादेश में बहुसंख्यक नागरिक मुस्लिम हैं, इनकी आबादी में हिस्सेदारी 18% बढ़ी है, जबकि अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी बांग्लादेश में 66% तक कम हुई है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, बहुसंख्यक मुस्लिम बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यक हिंदू कम हुए हैं। याद करिए, आजादी के समय धर्म के नाम पर आबादी के आधार पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। आबादी के असंतुलन से समाज में बंटवारे का डर बना रहता है। इसी डर के खिलाफ दस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार देता आया है। जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए। अफ्रीका के सबसे बड़े देश का विभाजन होकर दक्षिण सूडान अलग बना। जनसंख्या संतुलन के खिलाफ देश में एक अलग नीति बनाने की जरूरत के साथ संघ प्रमुख ने तीसरे देश का उदाहरण भी दिया था। नाम है कोसोवा। 2008 में कोसोवा ने सर्बिया से आजाद होकर अलग देश के रूप में घोषणा की। इस अलगाव वाली आजादी की वजह रही कोसोवा के जातीय अल्बेनियाई अल्पसंख्यकों की अलग देश बनाने की लंबी मांग, जिसकी वजह से 9 साल तक सर्बिया की सेना और अल्पसंख्यक अलगाववादियों के बीच संघर्ष चला। अब जैसे ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में रिपोर्ट कहती है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी 65 साल के भीतर आबादी में घटी और मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी, तो फिर से सवाल उठा कि आबादी का असंतुलन बड़ी चुनौती बन सकता है। 8% नीचे आना और 20% वालों की आबादी का 44 की गति से ऊपर जाना, यह जिस देश का धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ हो, उस देश के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। इसका एक पूरे जो भारत की जो डेमोग्राफी है उस पर भी एक असर पड़ता है, और जो भारत का जो कल्चरल बैलेंस है उसको भी एक असर पड़ता है। तो अब क्या चुनाव के बीच आई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव के बाद कोई फैसला भी लिया जाएगा, जिसकी चिंता आरएसएस भी आज से नहीं कई वर्षों से लगातार करता आया है। 2015 में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में कहा गया था कि 1951 से 2011 के बीच मूल भारतीय धर्मों से संबंध रखने वाले लोगों की जनसंख्या 88% से घटकर 83.5% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गई। सीमावर्ती राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की तरफ घुसपैठ जारी है। और धार्मिक असंतुलन को गंभीर करार देते हुए संघ के उस प्रस्ताव में कहा गया कि 1951 में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय मूल के लोग 99.21% थे, लेकिन 2011 में उनकी आबादी घटकर 67% रह गई। तो अब अगर सरकार लौटती है और संघ जब अपने 100 साल 2025 में पूरा कर रहा होगा, तो क्या जनसंख्या के असंतुलन को दूर करने वाली नीतियों का फैसला आएगा